नमस्कार। प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज प्रमुख स्त्रीवादी लेखिका प्रभा केतान द्वारा रचित पीली आंधी में चित्रित नारी के विभिन्न रूप या विभिन्न पार्श्व से संबंधित विषयों पर मैं आगे चर्चा करने जा रहा हूं। इसका विषय है पीली आंधी में चित्रित नारी या प्रभा केतानकृत पीली आंधी में चित्रित नारी के विभिन्न पार्श्व, या संक्षेप में कहना है तो पीली आंधी और नारी। प्रभा केतान ने अपने उपन्यासों में स्त्री के तमाम रूपों का चित्रण किया है। विवशता, पीड़ा, मानसिक दुख और असुरक्षित जीवन जीते हुए उनकी सभी स्त्रियां व्यवस्था के मोहरे बनकर कभी समझौते करती हैं तो कभी विद्रोह और कभी मानती बनकर सहज आत्मीय समर्पण से दूसरों को अपनों से ज़्यादा स्नेह की छाया देकर एक नवीन संसार को साकार करती है। पीली आंधी उपन्यास में विवाहेतर प्रेम प्रसंगों का भी चित्रण किया गया है, जिसमें दैहिक आकर्षण के साथ मित्रता एवं विवाह की इच्छा सम्मिलित है, लेकिन अनूठा त्रासद प्रेम प्रसंग बन जाता है। त्रासद इस अर्थ से कि प्रेमी की हत्या करवा दी जाती है। प्रभा केतान ने मानसिक रूप से स्त्री शोषण को बखूबी उकेरा है। शारीरिक शोषण करने पर उसकी मरहम पट्टी हो सकती है, लेकिन भावनात्मक शोषण एक निजी संदर्भ है जिसमें आत्महत्या का मार्ग भी अपनाया जाता है। प्रभा केतान के उपन्यासों में शोषण के साथ साथ स्त्री संघर्ष की अभिव्यक्ति हुई है। इन संघर्षों में नारी जीवन के भावात्मक संबंधों को ईमानदारी से जीने की जिजीविषा की तरह उत्पन्न संघर्ष का वर्णन भी किया गया है। यह सच है कि प्रभा केतान के उपन्यासों में एक खास एलिट वर्ग की नारी गाथा है, फिर भी उस उच्च वर्ग की स्त्रियां भी अपने अस्तित्व से बेखबर नहीं हैं। नारी जीवन के यथार्थ के कई चित्रण इस उपन्यास में चित्रित किया गया है। विवाहेतर प्रेम संबंध प्रायः सभी उपन्यासों में दिखलाई पड़ते हैं, लेकिन विवाहेतर संबंधों में प्रेम सारी विवेचन, मनन, चिंतन के बाद लगता है। पति तो अपने पत्नी के अलावा किसी दूसरी स्त्री से प्रेम करते हैं और पत्नी अपने पति के अलावा दूसरे पुरुष से प्रेम करती है। इसी प्रकार करने से अपने पारिवारिक बंधन नष्ट होते हैं या टूट जाते हैं। पीली आंधी का सोमा अपने पति गौतम के व्यवहार के कारण उससे नफरत करती है। गौतम समलैंगिकता की गलियारों में भटक चुका था। उसे पुजारी और ड्राइवर ही अच्छे लगते हैं। इसका चित्रण लेखिका ने इस प्रकार किया है कि उपन्यास के लेखिका के शब्दों में देखेंगे, समस्या यह मेरी अपनी समस्या है, जैसे पुजारी भैया के साथ जीने की तुम्हारी मजबूरी है। पति पत्नी की बात में पुजारी भैया कहाँ से आ गए? यानी तुमको अपना आचरण गलत नहीं लगता? तुमने उस दिन पुजारी भैया पर झुलसे हुए देख लिया तभी ना। देख लिया मानो, नहीं देखती तो तुम नहीं समझ सकती थी। कभी नहीं, मेरे और पुजारी भैया के बीच सब कुछ चलता रहता वैसे ही जैसा कि आज तक चलता आया है। गौतम रात भर अपने मित्रों के साथ घूमते रहते थे। गौतम की इन बुरी प्रवृत्तियों के कारण सोमा को संतान सुख नहीं दे सका। दोनों हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। गौतम, क्या हुआ? क्या तुम्हें पता नहीं? सोमा सिर हिलाया। तब तुम क्या सुनना चाहती है? क्या मैं तुम्हारे और इस बंगली मास्टर का संबंध निनाद करूं, अखबारों में निटसवाऊं? गौतम, तुम कुतिया हो। सोमा सेन से प्यार करती हैं क्योंकि उसे बच्चा चाहिए जो गौतम नहीं दे सकते। सोमा सेन से प्रेम करना गलत नहीं मानती है। सोमा पति इसी के बारे में पूछने पर उसका कबूल किया है। क्या यह एक गलती थी? क्षणों का उन्माद था। मैं हाँ और ना में उत्तर चाहता हूँ। नहीं, यानी
मैंने जानबूझकर सब कुछ किया है। तुम उन बंगाली प्रोफेसर से प्यार करती हो? हाँ। अंत में सोमा सेन के साथ चली जाने की तैयारी करती है। सोमा समझ रही थी कि वो सुजीत के साथ काफी दूर चली गई है। उसके बिना जिंदगी जीना मुश्किल है। गौतम उसके साथ बिताए गए क्षण में ना कोई कोमलता मिली और ना जीवन का एहसास। गौतम की अपनी भूख जो कभी कभी जगती थी और उस इच्छा की संतुष्टि के लिए सोमा का उपयोग करने वाला। शायद इसी कारण से सोमा गौतम को बोलना चाहती थी, जिसको अपने केवल झेला था, सहन किया था, मगर जिसको कभी जिया नहीं था। यहाँ पारिवारिक बंधन टूट जाते हैं। इसमें नारी ही अधिक शोषित होती जाती है। नारी को पुरुष के समान स्वतंत्रता नहीं मिलती है। उनको स्वाभाविक तौर पर उसके मन में संतोष भी कम रहेगा। परिवार के बंधनों के कारण नारी के पास ना तो कोई विकल्प रहता है, ना चुनाव की क्षमता। पीली आंधी उपन्यास में सास बहू की समस्या भी है। अनुशासन प्रिय ताई जी पढ़ी लिखी बहू सोमा के नाश्ते में टोस्ट खाने की जिद पर कहती है कि चुपचाप जो बना है खा लो, समझी बिन्नी, यहाँ सब अलग अलग कानून नहीं चलेगा और कल से ठीक 8 बजे नहा धोकर पूजा करके नीचे डाइनिंग रूम में आ जाना। देखिए पूरा आदेश। मजबूरन सोमा को सुवाली अचार और दूध का नाश्ता करना पड़ा, लेकिन उसका विद्रोह करवा चौथ के दिन फूट पड़ा। सोमा ने ताई जी से पूछा, इतने नियम आचरण के बावजूद आप कैसे विधवा हो गई? और देखिए ना निमली बाई को और फिर रेवा बाई को। क्या ताई जी अपनी इस बड़बोली बहू की बातें सुनकर एकदम चुप हो गई थी। सोमा उल्टे पैरों अपने कमरे में वापस लौट गई थी। सोमा चाय पी रही थी। उसी समय ताई जी उसे समझाने की कोशिश की गई है। छोटी बिन्नी, तुमने जवाब नहीं दिया। ताई जी, मैं खाए बिना रह जाऊंगी, लेकिन चाय के बिना काली पेट नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? एक दिन चाय नहीं पीओगे तो क्या प्राण निकल जाएंगे? आप ऐसा ही समझिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत। ताई जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गई। फिर सोमा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसके बाद मैं ताई जी से माफ़ी मांगी। करवा चौथ की पूजा कर रात को सोमा ताई जी के पैर लगने गई तो ताई जी ने उसे सुहागन बड़ी भाभी के पैर छूने की सलाह दी। सोमा ने सोचा, यह औरत इतनी निर्मम हो सकती है कि अपनी बड़ी दोनों बहुओं को तो आशीर्वाद दे और मुझसे कहे कि तुम अपनी जिठानी के पैर लग लो। कुरूप व्यक्ति से प्रेम करना मुश्किल होता है। मुश्किल शारीरिक, क्योंकि शारीरिक आकर्षण प्रेम को उद्दीप्त करता है। सौंदर्य वाले आदमी को लोग पसंद करते हैं। बेडौल व्यक्ति से प्रेम करना मुश्किल होता है, क्योंकि मोटाया दैहिक आकर्षण को कम कर देता है। जिसके साथ 24 घंटे साथ हो, वहाँ शारीरिक सौंदर्य की समस्या चलती रहती है। पीली आंधी की सोमा को पतली कमर वाला गौतम पसंद नहीं था। उसके अनुसार मैनली लुक्स नहीं थे। मम्मी, मैंने आपसे कहा था कि लड़का मैनली नहीं लगता। आपने देखा मम्मी, उसकी कमर कितनी पतली है। आपने कुछ सुना ही नहीं। मैडम, ये बात तो आपको मुझे बतानी चाहिए थी ना। क्या बतानी? अरे लड़का 21 बरस का ही तो है। उम्र के हिसाब से तो ज़्यादा तो नहीं है। आपको कभी देखकर कोई कह सकता है कि अपने ब्याह के समय कितने दुबले थे? और अब माता पिता के जबरदस्ती विवाह करवाने पर सोमा का वैवाहिक जीवन सुखी ना हो सका। शारीरिक सौंदर्य भी दाम्पत्य जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सोमा के मन में गौतम के प्रति घृणा का भाव है। गौतम के मुंह में कट्टी दुर्गंध थी। गौतम अपने को पुरुष प्रमाणित करने की चेष्टा में लवलीन था। वो पुजारी भैया एवं ड्राइवर की कुसंगति में यौवन जीवन की अप्राकृत गलियों में भटक रहा था। सोमा गौतम को छोड़कर चली जाने के कारण भी यही है। अनपढ़ व कम पढ़ी लिखी स्त्रियां जो पति की मार खाकर सिर झुकाकर पति के अन्यत्र संबंधों को नजरअंदाज कर पाती हैं। पीली आंधी उपन्यास के चित्रा पति की गर्भवती प्रेमिका के साथ झगड़ा करती है। सोमा अचानक घर आने पर सेन चौंक गए थे।
लेकिन चित्रा ने उसको सादर आमंत्रित किया। सोमा की नज़र में आंसू देखकर चित्रा ने कहा, रो मत सोमा, यह तुम्हारा घर है। सोमा कुछ कहने से पहले ही चित्रा ने कहा, सोमा कुछ कहने की जरूरत नहीं। पिछले रविवार को मुझे सुजीत ने बता दिया था, लेकिन फिर भी सब कुछ नहीं बताया। यह नहीं कहा था कि तुम उसकी संतान की माँ बनने वाली हो। कैसी अजीब बात है कि उन्होंने मुझे इतना कमज़ोर समझा। सच का सामना करना कोई इतना कठिन काम तो नहीं। दूसरे औरत के पेट में अपने पति की बच्चा होते हुए भी चित्रा रोती नहीं। यहाँ सेन ने गलती किया है, अपनी पत्नी को धोखा दिया है, लेकिन चित्रा सेन को नफरत नहीं करती। शांतपूर्व व्यवहार अपनी पति की प्रेमिका या सोमा के साथ किया है। सोमा ने यह देखकर चित्रा से पूछा कि और सब कुछ जानकर भी तुम इतनी शांत कैसे? आज हूं ना, उस दिन तो तूफान मेरे घर में भी उठा था, लेकिन अब प्यार नहीं। जब प्यार नहीं तब इस व्यवस्था को ढोने से फायदा क्या? इससे अच्छा नहीं कि मैं हट जाऊं। लेकिन तुम्हारा यह घर क्या 4 दीवारों से बनता है। सोमा, तुम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तुम लोगों एक दूसरे से प्यार करते हो। सोमा को अपनी गलती से पश्चाताप है, लेकिन उससे ज्यादा मातृत्व की चाह भी। इसीलिए उन्होंने अपने पति को छोड़कर सेन के साथ जीना शुरू करती है। सेन ने अपनी पत्नी और बच्चे को भी दूसरे औरत के लिए निर्ममता से छोड़ दिया। सुजीत को छोड़ने में चित्रा के मन में दुख है, क्योंकि सेन उसके पति और बच्ची का पिता भी है। लेकिन चित्रा सच्चा प्रेम पर विश्वास करती है। प्रभा केतान के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ कर्तव्य और दायित्व बोध भी है। स्त्री अगर अपनी स्वतंत्रता चाहती हैं तो उसे अपने कर्तव्य और दायित्व बोध का भी उतना ही ज्ञान होना चाहिए। स्त्री स्वतंत्रता की आदर्श स्थिति क्या है? आज तक स्त्री ने अपनी जितनी भी स्वतंत्रता हासिल की है वह संघर्ष करके ही हासिल की है। प्रभा केतान के स्त्री पात्र सोमा अपनी प्रतिभा और संकल्प शक्ति से एक नई शक्ति और चुनौती के रूप में उभरती है। सोमा मातृत्व की चाहत में विवाहित पुरुष के साथ बिना विवाह कर अपना घर बसाती है। लेखिका ने इसका संकेत मात्र दिया है, स्पष्ट कुछ घोषित नहीं किया। अस्तित्ववादी लेखन के कारण प्रभा केतान के नारी पात्र स्त्री स्वातंत्र्य की दिशा पर चल पड़ते हैं, लेकिन प्रेम एवं स्वातंत्र्य की द्वंद्व चलता रहता है। पीली आंधी उपन्यास की नायिका सोमा आधुनिक नारी का प्रतीक है। पैसा कमाना, परिवार चलाना, संतानोत्पत्ति के साथ संतान का पालन पोषण, यदि सभी कुछ स्त्री को करना है तो जीवन में पति की भूमिका नहीं के बराबर होती जाएगी। आप इस वीडियो को देखने या सुनने के बाद जरूर आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।